हेलो हेलो एंड वेलकम टू मिशन स्टडी। आज की क्लास में हम संस्कृत साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य किम काल अस्ति। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला 1200 से 600 ईस्वी पूर्व, दूसरा 1300 से 500 ईस्वी पूर्व, तीसरा 1400 से 1600 ईस्वी पूर्व, चौथा 1100 से 1400 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है 1200 से 600 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, वैदिक कालस्य द्वितीय कल्पनाया विद्वान अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला वेंटरनिटस, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा वशिष्ठस्य, चौथा विश्वामित्रस्य। सही उत्तर है वेंटरनिटस। अगला प्रश्न है, ज्योतिषा आधारे वैदिक तिथि निर्धारक विद्वान अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला वेंटरनिटस, दूसरा लोकमान्य तिलक, तीसरा मैकडॉनल्ड, चौथा मैक्समूलर। सही उत्तर है लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य प्रारंभम काल किम। 4 विकल्प हैं। पहला है 2000 से 1900 ईस्वी पूर्व, दूसरा 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व, तीसरा 2500 से 500 ईस्वी पूर्व, चौथा 1200 से 600 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम ग्रंथ क अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलकस्य अनुसारम ऋग्वेदस्य रचनाकाल मन्यते। 4 विकल्प हैं। पहला 6500 वर्षाणाम पूर्वम, दूसरा 6000 वर्षाणाम पूर्वम, तीसरा 5000 वर्षाणाम पूर्वम, चौथा 5500 वर्षाणाम पूर्वम। सही उत्तर है 6500 वर्षाणाम पूर्वम। अगला प्रश्न है, तिलकस्य आधार काल निर्धारण किम। 4 विकल्प हैं। पहला है अदिति मृगशिरा कृतिका, दूसरा है दीक्षित कोमा शतपथ कोमा कतिकाव्य, तीसरा वेदानाम कोमा शाखा कोमा शखला, चौथा उपरोक्त तानाम। सही उत्तर है अदिति मृगशिरा कृतिका। 8वां प्रश्न है, तिलकस्य च माकोनि वैदिक साहित्ये वर्णितम नक्षत्रो किम सती साहित्यस्य आरंभ काल किम। 4 विकल्प हैं। पहला है 4500 ईस्वी पूर्व, दूसरा 4600 ईस्वी पूर्व, तीसरा 4800 ईस्वी पूर्व, छोटा 5600 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है 4500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, ज्योतिष आधारे शंकर बालकृष्ण दीक्षित महाभागेन वैदिक काल मन्यते। 4 विकल्प हैं। पहला 3500 वर्ष ईस्वी पूर्व, दूसरा 4000 ईस्वी वर्ष पूर्व, तीसरा 3000 वर्ष ईस्वी पूर्व, चौथा 3400 वर्ष ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है 3500 वर्ष ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, मैक्समूलर सूत्रकालस्य समय निर्धारणम अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला 500 वर्ष ईस्वी पूर्व, दूसरा 600 वर्ष ईस्वी पूर्व, तीसरा 400 वर्ष ईस्वी पूर्व, चौथा 700 वर्ष ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है 600 वर्ष ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, मैकडॉनल्ड्स के मतानुसार ऋग्वेदस्य समय किम। 4 विकल्प है। पहला 1300 वर्ष ईस्वी पूर्व, दूसरा 1200 वर्ष ईस्वी पूर्व, तीसरा 1100 वर्ष ईस्वी पूर्व, चौथा 1400 वर्ष ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है 1300 वर्ष ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, वैदिक देव शास्त्र का लेखक। 4 विकल्प हैं। पहला मैकडॉनल्ड, दूसरा तिलक, तीसरा मैक्समूलर, चौथा कीथ। सही उत्तर है मैकडॉनल्ड। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलकेन ऋग्वेदस्य काल मन्यते। 4 विकल्प है। पहला 6000 से 4500 बीसी, दूसरा 4500 से 1200 बीसी, तीसरा 4000 से 2500 बीसी, चौथा 2500 से 1200 बीसी। सही उत्तर है 4000 से 2500 बीसी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद प्रथम सूक्तस्य दृष्टा क। 4 विकल्प है। पहला कर्ण, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा गृत्समन, चौथा मधुच्छंदा। सही उत्तर है मधुच्छंदा। अगला प्रश्न है, कालस्य दृष्टेन संस्कृत साहित्यस्य कति भागानां विरचित। 4 विकल्प। पहला है द्वे,
दूसरा है चत्वार, तीसरा है पंच, चौथा षष्ठ। सही उत्तर है द्वय। अगला प्रश्न है ऋग्वेदे रसदृत्वा इति कस्या विशेषणम। चार विकल्प है, पहला है सरस्वत्या, दूसरा उषस, तीसरा नदिया, चौथा रात्या। सही उत्तर है उषस। अगला प्रश्न है उषस ऋग्वेदे उल्लेख अस्ति। चार विकल्प है, पहला 412, दूसरा 312, तीसरा 170, चौथा 212। सही उत्तर है 312। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञानस्य क्षेत्रम नवीन क्रांति आनयति अयम का ग्रंथम अस्ति। चार विकल्प है, पहला यजुर्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा सामवेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेदस्य परिणयाच कति विधियाः सन्ति। चार विकल्प हैं, पहला अष्ट, दूसरा पंच, तीसरा चतुर्थ, चौथा द्वितीय। सही उत्तर है अष्ट। अगला प्रश्न है कस्य वेदस्य ऋषीणां स्वतंत्रस्य चिंतनं कृतम् अस्ति। चार विकल्प हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद किं विचारधारा पूर्णतः कवेद प्रभावितम अस्ति। चार विकल्प हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद व सामवेद। अगला प्रश्न है ब्रह्मांडम ग्रंथानां मूल रूपेण क संहिता सन्ति। चार विकल्प हैं, पहला यजुर्वेद संहिता, दूसरा ऋग्वेद संहिता, तीसरा अथर्ववेद संहिता, चौथा सामवेद संहिता। सही उत्तर है ऋग्वेद संहिता। अगला प्रश्न है आरण्यको च उपनिषदस्य आध्यात्मिक चिंतनस्य किम आधार अस्ति। चार विकल्प हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है ज्ञानम कर्म च भक्ति त्रय विचारधारा सूत्रम क वेदेषु विद्यमानम अस्ति। चार विकल्प हैं, पहला यजुर्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा अथर्ववेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है निरुक्तकार अनुसारेण देवानां च सताम कति रूपेण विभक्त। चार विकल्प है, पहला द्वय, दूसरा त्रय, तीसरा चतुर्थ, चौथा पंच। सही उत्तर है त्रय। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।